क्या आपको लगता है कि आपके जनप्रतिनिधि भी इस तरीके से सड़क पर उतरे और घुसपैठिए ढूंढने में प्रशासन की मदद करे? आपको भी लगता है इस तरीके से, जिस तरीके से बीजेपी के विधायक उतर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा खुलासा आज विक्रम सिंह जी ने कर दिया। ये तो बहुत बड़ा खुलासा किया है चुनाव आयोग के खिलाफ। इससे बड़ा क्या प्रमाण है अगर वो कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को ये अपॉइंट कर दिया एसआईआर की प्रक्रिया में? मतलब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को डिप्यूट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ये कितनी बड़ी बात है? क्या बात करते हैं आप? मैं चुनौती से कहता हूं, किसी राज्य में, अब आप चाहिए वेस्ट बंगाल, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया और एक और प्रक्रिया साथ में चल रही। ये जो वोट चोरी कर रहे हैं ये लोग, अवैध फॉर्म भरवा करके, जो वैधानिक नहीं है, फॉर्म 4, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के अलावा कोई फॉर्म इलेक्शन कमीशन जारी नहीं कर सकता। फिर भी जल्दी से मुझे आपसे जवाब चाहिए, क्या घुसपैठियों के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है नए इमिग्रेशन एक्ट 2025 के तहत, कांग्रेस पार्टी का उसे आप समर्थन होगा? क्या आपको लगता है कि जो उत्तर प्रदेश के भीतर चल रहा है सड़कों पर, यह सही चल रहा है या गलत चल रहा है? अरे ये सिर्फ फर्जीवाड़ा है सांप्रदायिक उन्माद के लिए। चुनाव आ गए 27 में, आदित्यनाथ जी ने कुछ किया नहीं, देख लीजिए ना। शहजाद, जल्दी से आपका जवाब। शिक्षा घोटाले हुए, शिक्षा और बंगाल का नाम लिया है तो मुझे टीएमसी के प्रवक्ता के पास भी जाना होगा। शहजाद, जल्दी से 20 सेकंड में आपका जवाब। सांप्रदायिकता फैलाने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है, ढकोसले। साहिल जी, बंगाल के लिए आखिरी बात, बंगाल के लिए कहने दीजिए। जस्ट आता हूं अभय दुबे जी आपके पास। ये है शहजाद, जल्दी से। साहिल जी, समस्या अभय दुबे जी प्लीज। साहिल जी, समस्या ये है, मुझे एक 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड मैं आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं, जल्दी से जवाब लेने दीजिए प्लीज। 10 सेकंड। अरे सर सुन लीजिए ना सर, प्लीज आता हूं आपके पास वापस प्लीज। हाँ जल्दी से शहजाद। साहिल जी, समस्या ये है कि हमारे तो विधायक, मैंने बताया, आईएफए एक्ट, एफआरआरओ, फॉरेनर्स एक्ट के तहत काम कर रहे हैं, फिर भी इनको एसआईआर का भूत नजर आ गया। एनीवेज, आने दीजिए। पर मैं तो आपको स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, गुलाम मीर का स्टेटमेंट डिलीट करवाइए ना, सिलेंडर देंगे। एक बार सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट की घुसपैठ आ गए हैं तो रहने दीजिए, क्या दिक्कत है? उसको डिलीट करवाइए, वो तो आपसे बड़े ओहदे पर बैठे। और तीसरी बात, अब क्या बताया जाए अभय जी को, इनके पास तो इतनी महारत हासिल है कि 68 में एक लेडी आई, 1983 में नागरिक बनी, पर 80 में ही वोटिंग राइट पकड़ा दिया था। बताओ कौन? तो ये तो वोटिंग राइट घुसपैठियों को देना या विदेशियों को देना, इसमें तो महारत हासिल है। अब कोर्ट ने ऑर्डर नोटिस किया है। अब इन्होंने कहा बिहार में कितने घुसपैठ पकड़ाए गए। साहिल जी, ये आपका भी सवाल था, मैं आपके दर्शकों के लिए एक फैक्ट लाना चाहता हूं। साहिल जी, बिहार में एसआईआर हुआ जिसपे कोई कंप्लेंट नहीं आई सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में। 45 लाख वोट जो है डिलीट हुए नेट। उसके बाद पता है, एसआईआर की प्रक्रिया के तहत इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख संदिग्ध वोटर्स को नोटिस भेजा, और जो 3 लाख वोटर्स में से नोटिस का जवाब नहीं दे पाएंगे उस पर एमएचए इन एक्ट्स के तहत कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये आइडेंटिफाई होंगे एज द इलीगल वोटर्स और द आउटसाइडर्स। तो बिहार के भीतर ये प्रक्रिया क्यों नहीं की जा रही है जो उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है? अभय जी, क्यों नहीं वहां पर डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं जी? तो बिहार में यह प्रक्रिया क्यों नहीं दिखाई देती? बिहार में बीजेपी के विधायक क्यों नहीं उतर रहे हैं सड़क पर? मैं आपको बताता हूं। इसीलिए नहीं क्योंकि वहां पर तो नोटिस तक की स्टेज पहुंच चुकी है भाई साहब। अच्छा, नोटिस तक की स्टेज पहुंच चुकी है। तो ठीक नोटिस की जब स्टेज ही पहुंच चुकी है, संजय शर्मा, इमीडिएटली आइडेंटिफाई होगा। उसके बाद जो अभय दुबे प्लीज 10 सेकंड में, क्योंकि बाकी गेस्ट भी बाकी, आज समय कम है मेरे पास। जल्दी से अभय दुबे जी। देखिए, वेस्ट बंगाल में क्या कर रहे हैं ये लोग? वेस्ट बंगाल में मुझे तो आश्चर्य हुआ, एक डिबेट में वहां महामहिम राज्यपाल थे, उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर छाप रहे हैं कि वहां पर लोग वापस जा रहे हैं बांग्लादेश। अरे तो आप क्या कर रहे हैं साहब वहां पर? अमित शाह साहब क्या कर रहे हैं? पकड़ेंगे नहीं। और एक मैं बता देता हूं, अभी एक उदाहरण आपने यूपी का दिया, ये इनकी सीमा भाभी है, पाकिस्तान से आई हुई, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। पूछिए भाभी जी को पकड़ेंगे, भाभी जी को डिपोर्ट करेंगे? पूछिएगा जब डिबेट खत्म हो। संजय शर्मा, क्या आपको लगता है कि बंगाल के भीतर भी इसी तरीके से प्रक्रिया करनी चाहिए? क्योंकि बंगाल में भी एसआईआर चल रहा है, इमिग्रेशन एक्ट लागू हो चुका है, उसका गैजेट निकल चुका है। क्या बंगाल के भीतर भी इस तरीके से डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएंगे? क्योंकि अब बीजेपी एक प्रेशर बना रही है कि भाई घुसपैठियों को ढूंढना पड़ेगा इस तरीके से, और राज्य सरकार भी देखिए साहिल जी, 2014 से हमारे देश में राजनीतिक संक्रमण काल चल रहा है। एक उथल पुथल और ऐसा दौर चल रहा है जिसमें जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जिनको निकालना चाहिए घुसपैठियों को, वो बताए 11 साल में कितने निकाले, उनकी पूर्ववर्ती सरकारों ने कितने घुसपैठियों को निकाले, ये आंकड़े को सामने दे। इनको न किसी घुसपैठियों को निकालना है,
न इनको देश में एक स्थिर दौर चाहिए। ये लोग अभी जैसे सबको निकाल दिया, घुसपैठिया सड़क पर आएगा क्या, आपके कैमरे के सामने आएगा क्या, इनके विधायक के पास आएगा, लो लो मुझे पकड़ लो मैं घुसपैठिया हूं। ये कैसा सर्कस चला रहे हैं, राजनीतिक सर्कस। ये लोकसभा में कहते हैं डिलीट, डिपोर्ट, डिटेक्ट, क्या क्या ये ड्रामा। मैं कहता हूं डी से ड्रामा होता है जो 2014 से आप लोग चला रहे हैं अमित शाह जी। और इस दौरान में इन्होंने घुसपैठियों को निकालने का सोचा भर नहीं, वो इनके एजेंडे में नहीं है, इनकी कार्यसूची में नहीं है। ये सिर्फ देश को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, ये देश को राजनीतिक सर्कस के एक ऐसे दौर में ले जाना चाहते हैं जहां से वापसी की हमारे पास कोई जगह नहीं बचेगी। ठीक है, आप धीरेन्द्र एक-एक कुमार, इनके कारनामे देखिए। तृणमूल कांग्रेस के नोटबंदी प्रवक्ता से- साफ शब्दों में कह रहे हैं नोटबंदी- कि ये जानबूझकर नाटकबाजी एक तरीके से चल रही है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार में हमने ये नहीं देखा जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। वो जो नोटिस भेजी गई थी उसका कुछ हुआ है आगे? सरकार में आपकी पार्टी है, जरा बता दीजिएगा बिहार के भीतर क्या चल रहा है उसको लेकर। जोशी जी, यहाँ पे देखिए इतना बढ़िया से एसआईआर हुआ, पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश के लोग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के दलित लोगों ने पहली बार ये महसूस किया कि एसआईआर होने के बाद जो हमारे वोट देने की तादाद थी वो हमारी सही तरीके से नहीं, बिना घुसपैठियों पर भय- आते हैं, क्योंकि अभी वो ये- सबसे बड़ा प्रमाण है। आपने बिना- डिबेट बिना- देखी होगी ना पार्लियामेंट के भीतर, गृह मंत्री कह बिना- चुके हैं घुसपैठियों को निकालना है, ये सबसे बड़ी डिबेट है आज की स्थिति में। बिहार में घुसपैठियों को लेकर सरकार हिल नहीं रही है। वहां पर देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक चिट्ठी जारी की है सोशल मीडिया पर, कहा है कि सब लोग इसमें शामिल होइए करके। बिहार के भीतर ये प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही है? 3 लाख लोगों को जो नोटिस भेजा गया उसका आगे क्या हुआ? कुछ फॉलो हुआ है सरकार की तरफ से? डिटेंशन सेंटर्स, बाकी विधायक सड़क पर उतरना, ये सब चीज का बताइए जरा, क्या हो रहा है बिहार के अंदर में? आप देखिए कि जितने भी घुसपैठिए थे, जब यहाँ पहली बार प्रक्रिया स्टार्ट हुई जोशी जी, तो ये सारे लोग बंगाल में ही वहां पे चले गए या झारखंड चले गए। बंगाल की दीदी ये क्या कह रही है कि अगर कोई एसआईआर करने वाले आते हैं तो कलछुल लेके हाथ में रखो, इस तरह का भय पैदा करते हैं। तो किस बात का भाई, यहाँ पर तो लोग स्वागत कर रहे थे। 1 महीने के अंदर में 7.25 करोड़ लोगों को चिन्हित करके और उनको मताधिकार के लिए शुद्ध रूप से उनको उपलब्ध करा दी गई और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनती है। यहाँ पे मुसलमान भी कोई आंदोलन करने के लिए नहीं तैयार है। ये मार्के की बात मैं बोल रहा हूँ। आप बताइए कि किसी अल्पसंख्यक ने कहीं पे, आपके कैमरे सब जगह जाते हैं जोशी जी, आप बताएं कि किसी ने आरोप लगाया कि हमारे वोट नहीं काट दिए गए? लेकिन अगर कहीं विदेशी कोई आकर के बसा हुआ है तो वो लोग अब उनको बाहर करने का है। अभी अभय दुबे जी कह रहे थे कि क्यों नहीं पकड़ लेते हैं अमित शाह जी के, जब बांग्लादेशी वहां पे बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। अरे भाई, एक तरफ तो आप डिपोर्ट करने बोल रहे हैं, दूसरे तरफ जब डर से भाग रहे हैं तो उनको पकड़ के मैं अपने पास रखूं। और मैं बता रहा हूं कि बंगाल में सबसे बड़ा हब बना हुआ है। वीरेंद्र ये जी, वहां देश का कानून कहता है कि उनको सजा होनी चाहिए। जो इमिग्रेशन एक्ट 2025 पढ़ लीजिएगा, 5 साल की सजा का प्रावधान है उसमें। डिटेंशन सेंटर में रखना पड़ेगा उनको और उसके बाद डिपोर्ट किया जाता है। पढ़े बिल्कुल लिखे वही नहीं है। होगा, बिल्कुल वही होगा। डायरेक्टली इस तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके कोई जा नहीं सकता। आप बॉर्डर बनाने नहीं दे रहे हैं। हाँ। बॉर्डर जब बना चलिए। रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट लगातार ठीक फटकार लगा रही है है। आशुतोष, तो जिस तरह से शहजाद आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले जरा आशुतोष जी से कमेंट ले लें, क्योंकि उसके बाद आपको ज्यादा मजा आएगा कमेंट आपका जवाब देने में। आशुतोष जी, देखिए एसआईआर की प्रक्रिया इस देश के भीतर शुरू होती है जुलाई महीने के भीतर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद बिहार के चुनाव होते हैं और उसके बाद 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया चल रही है। उसी वक्त करीब करीब सितंबर में गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है इमिग्रेशन एक्ट 2025 का, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हम ये कार्रवाई देखने को देख रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये तो अपने आप में एक बहुत ही शानदार फिल्म है जो रिलीज हुई अभी। पता नहीं सुपर हिट होगी या सुपर फ्लॉप होगी, मुझे मालूम नहीं है। देखिए, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? एमएलए एमपी अब वो कानून बनाना छोड़ के वो दरअसल अब विदेशियों को पकड़ेंगे, घुसपैठियों को पकड़ेंगे। कल एक नया कानून बनाएगा और बोलेंगे जितने बलात्कारी हैं उनको खोजने का काम करेंगे, फिर आतंकवादियों को खोजने का काम एमएलए एमपी करेंगे, फिर उसके बाद जब हत्याएं होंगी तो उसका काम करेंगे। यानी सीबीआई, पुलिस, प्रशासन की अब कोई जरूरत बची नहीं, अब एमएलए एमपी सारा काम करेंगे। मतलब आप देश के अंदर एनार्की फैलाना चाहते हैं? भाई, पुलिस का काम है, जो काम पुलिस का वो पुलिस को करना चाहिए। पुलिस क्यों नहीं ये काम कर रही है? और जो डिटेंशन सेंटर की बात है, ये हवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता सकता हूं, डिटेंशन सेंटर इस देश में 1998 बल्कि उसके पहले से कई राज्यों के अंदर मौजूद, यहां तक कि दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में लामपुर में है, गोवा में मापुसा में है,
राजस्थान में अलवर जेल के अंदर है, अमृतसर में सेंट्रल जेल के अंदर है, महाराष्ट्र में नेरुल में है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है और 24 परगना में है। डिटेंशन सेंटर पहले से उपलब्ध है। 1998 का ऑर्डर है, 2009 का ऑर्डर है, 2012 का ऑर्डर है, 2014 का ऑर्डर है, 2018 का ऑर्डर है, 2020 का नेशनल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनाया जाएगा कहा जा रहा है डिटेंशन ये ऑर्डर सेंटर। पहले से है, ये कोई नई बात नहीं है। ये मोदी सरकार के आने के पहले, मनमोहन सरकार के आने के पहले के ऑर्डर्स हैं। और अगर ये सरकार इतनी ही अलर्ट थी, उसको इतना ही वो था कि भाई हमको बड़े पैमाने पर घुसपैठियों को पकड़ना है, तो फिर मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं और जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं, वो बड़े आराम से तुलना कर लें कि मनमोहन सिंह के पिछले 5 साल में 2009 से लेकर 2014 तक और 2014 से लेकर 2019 तक कितने घुसपैठियों को डिटेक्ट किया गया, डिलीट किया गया और डिपोर्ट किया गया। मैं आपको एक आंकड़े दे देता हूं। भाई मनमोहन सिंह के सरकार में 2009 में 10,602, 2010 में 6,290, 2011 में 6,761, 2012 में 6,537, 2013 में 5,234 को डिपोर्ट किया गया, यानी टोटल तकरीबन 35,424 को डिपोर्ट किया गया जो घुसपैठिए माने गए। 2014 से जैसे सरकार बदलती है संख्या अचानक ड्रॉप कर जाती है। 2014 में 989, 2015 में 474, 2016 में 308, 2017 में 51, 2018 में 445, 2019 में 299, यानी कुल 2,563